वो उमरान मलिक जिनके बारे में कभी ब्रेटली ने कहा था कि इंडिया के पास फरारी है लेकिन इंडिया ने उसको गराज में खड़ा कर रखा है। वो उमरान मलिक जो डेल स्टेन की कोचिंग में जब गेंदबाजी करते हैं तो 14 मैच में 22 विकेट लेते हैं, एक फाइफर भी लेते हैं और टीम इंडिया में अपनी जगह भी बना लेते हैं। लेकिन अचानक से पहले वो टीम इंडिया से गायब होते हैं और फिर उसके बाद आईपीएल 2025 के ऑक्शन के फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाते हैं बिना सेल आउट हुए। लेकिन शुक्र केकेआर का जो उनको सेकंड राउंड में 75 लाख में पिक कर लेती है और उसके बाद लोग उमरान मलिक से बात करने पहुंचते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड में वो अनसोल्ड हुए थे तो सिर्फ उमरान नहीं, सब शौक में थे कि यार ये बंदा जो अभी 2 साल पहले टीम इंडिया का हिस्सा था, जो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, स्पीड से सबको थ्रिल दिखा रहा था, सिर्फ लाइन और लेंथ का थोड़ा इशू जो शायद क्लियर नहीं हो पाया जिस वजह से इसको किसी टीम ने नहीं खरीदा। लेकिन जब उमरान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं शुक्रगुजार हूं केकेआर का और इस बार मैं 200% फिट हूं और इस बार आई एम गोना किल इट। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि यार उमरान अब बस लाइन लेंथ पकड़ लो, क्योंकि पिछले साल जब मयंक यादव गेंदबाजी करने आए थे तो सबने कहा था एवरी मैच जहां पर मयंक यादव गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर सोशल मीडिया पर अचानक से उमरान मलिक ट्रेंड हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि यार अगर आपके पास स्पीड है तो आप मयंक यादव बनना, उमरान मलिक नहीं। और उमरान मलिक काफी पिछली बार ना खेलने के बावजूद काफी ट्रोल हुए क्योंकि मयंक यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और ये बहुत कॉमन है, हमारा हमेशा कंपैरिजन करते हैं खिलाड़ियों में और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं उमरान को ये बात चुभी भी होगी, क्योंकि ऑक्शन से पहले भी एक बार उमरान से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं इस बार काफी मेहनत कर रहा हूं, मेरी इंजरी की वजह से मैं काफी पीछे आ गया हूं, लेकिन इस बार आप मुझे कुछ बेहतरीन करते हुए देखोगे। और जब वो ऑक्शन में पिक हो गए, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इस बार दूसरा उमरान मलिक देखने वाले हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि उमरान मलिक अपनी स्पीड को कम करके लाइन और लेंथ पर फोकस करने वाले हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उमरान ने खुद कहा कि इस बार आप मुझे 150 प्लस क्लिक करते हुए ज्यादा देखोगे। और मैं 160 का नहीं कह सकता, सोचो उनके माइंड में 160 तक है, उन्होंने कहा कि मैं 160 का नहीं कह सकता लेकिन 150 प्लस में लगातार फेंकूंगा और उसके साथ साथ अच्छी लाइन एंड लेंथ भी बरकरार रखूंगा। उन्होंने बोला कि मैंने डेल स्टेन से बहुत कुछ सीखा है, मैंने भुवनेश्वर भाई से बहुत कुछ सीखा है, मैंने पैट कमिंस से बहुत कुछ सीखा और मैं लगातार अपने ऊपर काम कर रहा हूं और इस बार मैं 200% फिट हूं। मैं बहुत खुश हूं कि केकेआर के साइड हूं, एक चैंपियन टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, इस टीम को एक बार फिर से चैंपियन बनाऊंगा। देखिए वो बहुत एक्साइटेड थे, वो इस तरह से एक्साइटेड थे या छटपटा रहे थे जैसे मछली कोई मतलब मरी हुई होती है, उसको आप दोबारा तालाब में डाल देते हो, मरी भी नहीं मतलब ऑलमोस्ट मरी हुई होती है, दोबारा तालाब में डाल देते हो तो जिस तरह से छटपटा कर उठती है, बस उसी तरह से उमरान मलिक को केकेआर ने दोबारा लाइफलाइन दे दी है। बिकॉज उमरान को यह बात खूब पता है कि भाई अगर इस बार परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए कम बैक करना। बिकॉज सोचो इस बार आप अनसोल्ड जाने वाले थे तो टीम इंडिया में आने का मौका तो वैसे ही गायब था। उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल 2025 से इंडिया में दोबारा एंट्री करूंगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या उमरान की जगह भी बन रही है केकेआर में? क्योंकि देखिए केकेआर के प्लान्स में नहीं थे उमरान, ये बात बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर उनके प्लान्स में होते तो पहले ही राउंड में वो पिक कर लिए जाते। क्योंकि वो पिक नहीं हुए, दोबारा उनका नाम आया तो केकेआर ने सोचा कि यार 75 लाख है, बड़ा अमाउंट नहीं है, एक काफी तेज गेंदबाज है, रख लेते हैं, क्या पता कुछ बेहतरीन हो जाए। तो यस वो प्लान्स में नहीं थे और जब आप स्क्वाड की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या पता इनको मौका भी ना मिले। एक बार स्क्वाड की तरफ नजर डालते हैं और बैटिंग की तरफ भी देखेंगे, बट पहले बॉलिंग की तरफ देखते हैं कि भाई कौन कौन से गेंदबाज हैं और क्या उमरान को मौका भी मिलेगा या नहीं। सबसे पहले इस टीम ने सबसे अच्छा काम क्या किया था कि भाई इन्होंने अपने 6 बल्लेबाज को, 6 प्लेयर्स को टेक्निकली रिटेन कर लिया था, क्योंकि हम सबको पता है कि यार केकेआर वो टीम है जो रीयूनाइट करने में बिलीव करती है, ना कि लाइक पंजाब किंग्स जिन्होंने बोला कि भाई सब बाहर जाओ, हमें नए खिलाड़ी चाहिए। केकेआर ने पहले तो 6 को रिटेन करा, फिर 2-3 को ऑक्शन में वापस से अपने पास ले लिया। सो दे मेड श्योर कि जो उनकी 11-12 की जो टीम है उसमें से 8-9 प्लेयर तो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो इस बार जो उन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं उसमें स्पेंसर जॉनसन एक खिलाड़ी है जो आपको पहले जीटी के साथ थे, 10 करोड़ में गए थे लेकिन कुछ खास वहां कर नहीं पाए थे। हालांकि इस बार स्पेंसर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट हॉल भी लिया था और वो अपनी स्पीड वेरिएशन से काफी ज्यादा परेशान करते हैं टी20 में। और याद रखिए इस बार मेंटोर जो है वो ड्वेन ब्रावो है। ड्वेन ब्रावो केकेआर जब से जुड़े हैं वो काफी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट दिख रहा है हमें, और स्पेंसर जॉनसन वो खिलाड़ी है जो स्पीड वेरिएशन करते हैं जैसे ब्रावो किया करते थे। सो अगर स्पेंसर को मौका मिलता है तो ब्रावो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होंगे। फिर उसके साथ एंड्रिक नोकिया है, एंड्रिक नोकिया एक स्पीडस्टर, उमरान मलिक एक स्पीडस्टर। अब आप दोनों में से किसी एक को पिक करोगे, ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपने अगर बैटिंग यूनिट में या टॉप ऑर्डर में 4 खिलाड़ी फॉरवर्ड यूज कर लिए हैं तो हो सकता है आप उमरान के साथ जाओ, क्योंकि वैभव और हर्षित ये वो 2 गेंदबाज है जिनको शायद केकेआर नहीं छोड़ेगा।
हर्षित को तो खैर एनी केस में उनको ड्रॉप नहीं करेगा किसी मैच में, तो हर्षित आपके रेगुलर बॉलर हैं जो 14 का 14 मैच खेलेंगे। लेकिन वैभव जिन्होंने पिछली बार 10 मैच खेला था, वहां पर फिर आता है ऑप्शन। भाई आप वैभव, क्योंकि पेसर में आप ज्यादा को खिलाओगे नहीं, आपके पास स्पिन अटैक काफी अच्छा है, आप जहां जहां स्पिनर्स के लिए जाओगे वहां वैसे ही आप पेसर की तरफ नहीं देखोगे। लेकिन आपके पास एक हर्षित राणा है, दूसरा वैभव अरोड़ा है, फिर स्पेंसर जॉनसन, एनरिक नोकिया एंड देन उमरान मलिक। सो उमरान को मौका मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है कि शुरू में आप वैभव और उमरान में ऑप्शन देखो, या फिर एक भी फॉरेन आपको पेसर ना दिखे कुछ मैच में और आप उमरान, वैभव और हर्षित तीनों को देखो। लेकिन एक बार आप पूरी टीम की तरफ नजर डालो, वहां से और बेहतर आइडिया हो जाएगा और टीम कैसी दिख रही है इसका भी अंदाजा मिल जाएगा। सबसे पहले टीम में सुनील नरेन है और फिर क्विंटन डी कॉक है। हालांकि क्विंटन डिकॉक मुझे लगता है रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ काफी बार स्वैप करते हुए दिखेंगे, आपको रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन ज्यादा मौके पर दिखेंगे और क्विंटन डिकॉक थोड़े कम मौके पर दिखेंगे, क्योंकि एक अच्छा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देता है। जो जिस तरह से फिल सॉल्ट ने किया था सुनील नरेन के साथ, उस तरह से कुछ कर सकते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नरेन। हालांकि गुरबाज और नरेन पहले भी साथ में खेल चुके हैं, सो मेरे हिसाब से ये पहली प्रायोरिटी होगी इस टीम की। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर, जिनको एक वूपिंग अमाउंट देकर के लिया है, लगभग 24 करोड़ रुपए, 23.75, 24 करोड़ में खिलाड़ी को इन्होंने वापस लिया है। सो प्रीटी ऑब्वियस कि वो आप, और हो सकता है वो आपकी टीम का कैप्टन भी हो। आपके पास पहले जब श्रेयस अय्यर नहीं थे, आपने नीतीश राणा को कैप्टन बनाया था उस सीजन, और जब नीतीश राणा इंजर्ड थे तो आपने वेंकी अय्यर को भी कप्तान बनाया था। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपके पास एक खिलाड़ी जिस पर आपने लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसको आप कप्तान बनाने का जरूर सोचोगे। सो हो सकता है, मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग और जजमेंट है, कि आप वेंकी अय्यर को इस बार केकेआर का कप्तान देख सकते हो। उसके बाद फिर ऑब्वियसली रिंकू सिंह है, रसल है, रमनदीप है, ये रिटेंड खिलाड़ी, इनको तो आप बाहर जाने का सोच ही नहीं सकते हो। फिर आपके पास वरुण चक्रवर्ती, और फिर उसके आपकी गेंदबाजी शुरू हो जाती है, जहां पर वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, एनरिक नोकिया या फिर स्पेंसर जॉनसन में कोई एक, और फिर उमरान मलिक। और अगर आपको कहीं पर इंपैक्ट प्लेयर को यूज करना होगा तो फिर आप इस तरह से किसी एक को बाहर या अंदर करके इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हो। सो इस टीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका ओपनिंग या टॉप ऑर्डर बहुत सॉर्टेड है। इस बार आप, हो सकता है कि रिंकू सिंह को थोड़ा आप दी ऑर्डर खेलते हुए देखो, और आप रिंकू को दो रोल में देखो। एक कुछ मैचेस में आपको रिंकू खेलते हुए दिखेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते हुए, अगर जब पहले जल्दी विकेट गिर जाती है तो, नहीं तो फिर वो अगर लास्ट में आते हैं तो वो तेज खेलेंगे। लेकिन इस बार आप रिंकू को डुअल रोल में देख सकते हो, बिकॉज रिंकू लास्ट ईयर कुछ खास नहीं कर पाए थे, बिकॉज उनको मौके नहीं मिले थे। सो यस, अगर रिंकू को लॉन्ग रन में चलना है, बिकॉज रिंकू ने अभी इंडिया के साथ भी जब खेला तब बहुत अच्छे मौके उनको नहीं मिल पाए, और जितने मिले उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। पिछले साल केकेआर में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया था। तो यस, रिंकू के लिए थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन रिंकू पर भरोसा बहुत जताया गया, उनको भी रिटेन के अच्छे पैसे देकर के, और बात यहां तक हो रही थी कि रिंकू भी कप्तान दिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वेंकी अय्यर ही आपको कप्तान दिखेंगे, बट रिंकू को आप इस बार डुअल रोल में देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो का मेन मोटिव था कि क्या उमरान मलिक को मौका मिलेगा। जिस तरह से उमरान मलिक एक्साइटेड दिखे, जिस तरह से उमरान मलिक जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उमरान मलिक को वो मौका मिल पाएगा? बिकॉज जो टीम की तरफ हम देख रहे हैं उसमें उमरान मलिक को मौका देने के लिए आपको स्पेंसर जॉनसन और एनरिक नोकिया जैसे खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वैभव और हर्षित साथ में काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, और आप वैभव को हटाकर शायद उमरान को मौके ना दो। लेकिन उमरान कह रहे हैं कि जी उनको पूरा भरोसा है कि केकेआर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या उमरान केकेआर टीम में रहेंगे? और अगर रहेंगे तो आपकी प्लेइंग 11 कैसी होगी इंपैक्ट प्लेयर के साथ, जहां पर आप उमरान मलिक को भी फिट करोगे और वो एक स्ट्रॉन्ग 11 बनकर आ पाएगी? मुझे बताएं जरूर। और अगर आपको मेरी 11 सही लगी हो तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट जरूर आए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।